शलोम माय फ्रेंड्स, यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई अमित मलिक आपके लिए एक बार फिर से यीशु मसीह के वचनों को आपके सम्मुख लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषें और बरकतें पा रहे हैं इन वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन जो है वो हमें आशीष और बरकत देता है। वचन हमें वो दिशा में लेके जाता है जहां पर यहोवा हमें लेके जाना चाहता है। वचन हमें वहां पर मार्गदर्शन करता है जहां पर हमारा यीशु मसीह हमें मार्गदर्शन करना चाहता है। यदि हम वचन के मुताबिक चलेंगे और उसकी सुनेंगे तो देखना आपकी जिंदगी में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। जो आपने कभी देखा नहीं है आप वो देखेंगे, जो आपने कभी सुना नहीं है आप वो सुनेंगे, जो आपने कभी सोचा नहीं है आप वो सोचेंगे, क्योंकि उसके वचन आपकी जिंदगी में वो कार्य करेंगे। क्योंकि उसका वचन वो जिंदा है और दो धारी तलवार से भी तीखा है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं और उस टॉपिक का जो नाम है वो ये है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यदि आप यीशु मसीह के साथ आप जुड़े हुए हैं, यदि आपका जीवन यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह की जो दया है और उसकी जो महिमा है आपके जीवन में है, तो कुछ भी हो जाए आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, कैसे हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। कई लोग अपनी जिंदगी में मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कईयों का लक्ष्य है कि हम पासवान बने, इवेंजलिस्ट बने और हम यहोवा की हम खिदमत करें, हम यीशु मसीह की सेवा में हम अपनी जिंदगी को लगा दें। कई लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करें, हम कारोबार करें। पर ये सारी बातें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। जो हम सोचते हैं और जो हम करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और जो हम चाहते हैं कि हम करें, उसके लिए सबसे पहले हमारी जिंदगी में यीशु मसीह होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है तो आपके लक्ष्य क्या, बहुत सारे लक्ष्य जो है आपके पूरे होंगे, आपके सपने जो है वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि बड़ा सोचना और बड़ा सपना देखना कोई गलत बात नहीं है। बड़ी मिनिस्ट्री को लेना अपनी जिंदगी में या बड़ी मिनिस्ट्री के बारे में सोचना ये कोई गलत बात नहीं है। बड़ी मिनिस्ट्री के बारे में सपने लेना या बड़ी मिनिस्ट्री के बारे में आपने सोचना ये कोई गलत बात नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज ये जो संदेश जो है वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय में आपको मैं लेके जाना चाहता हूं। मैं ये सारी वर्सेस में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको अध्याय बता रहा हूं उसको आप स्टडी करें, उसको आप अध्ययन करें। क्योंकि जब आप उसको अध्ययन करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे तो देखना आपके जीवन जो है वैसे ही होंगे जैसे यीशु मसीह का वचन आपको करने के लिए बोलता है। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय में एक वाक्य हुआ वो, और ये वाक्य वो था कि जब पौलुस बहुत सारे लोगों के साथ समुद्र में वो यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में बहुत ही एक बड़ा तूफान उनके आड़े में आ गया। और एक ऐसा तूफान जो कि वो सारे लोग, जितने भी लोग थे वो सारे डर गए। सारे लोग यही सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे। सारे लोग जो थे वो यही सोच रहे थे कि आज हमारी जिंदगी का अंत है। और पौलुस उन बंदी लोगों के साथ वो उस जहाज में था, क्योंकि उस जहाज में बहुत सारे लोग बैठे थे, बंदी बनाए हुए जो लोग थे। पर पौलुस जो था वो क्रेते से रोम की ओर वो जा रहे थे। और रास्ते में जब वो तूफान आया, लोग बहुत सारी बातें करने लगे, अब हम डूब जाएंगे, अब हमारी जिंदगी का जो है वो लास्ट जो दिन है। पौलुस ने भी सोचा कि मैं लोगों को बोलूं, और उसने बोला भी। उसने कहा कि ये अच्छा होता कि क्रेते से तुम जहाज जो है वो ना तुम खोलते, क्योंकि हम सब मर जाएंगे। पौलुस भी कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में वो कुछ डर को महसूस कर रहा था कि इस यात्रा में शायद सबकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी।
पर जब हम प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय को हम ध्यान से पढ़ेंगे, जब उसका अध्ययन करेंगे, तो लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पौलुस के साथ बात करी और कहा कि मत डर, ढांढस बांध, क्योंकि तुझे कैसर के सामने खड़े होना है, क्योंकि तुम्हें उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को पेश करना है। तो पौलुस ने सारे बंदी गृह लोगों को यह बोला, जितने भी लोग उसके साथ यात्रा कर रहे थे, और कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ यहोवा के स्वर्गदूत ने मेरे साथ बात करी है कि तुम लोग नहीं मरोगे, हम नहीं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो हमें इस आंधी तूफान से वो हमें छुटकारा देगा। और जैसे ही वो किनारे तक पहुंचने वाले थे, कुछ ही मीलों में थे, तो लिखा है उस अध्याय में कि जहाज जो था वो टूट गया। जैसे ही वो जहाज टूटा और लोग जो थे वो अपने आप को, कई लोग जो थे वो खत्म करने लगे थे। जिसने बंदी लोगों को बनाया हुआ था वो सोच रहा था कि मैं लोगों को मार डालूं। जैसे ही वो वहां पर जो लोग जो थे उन्होंने अपने आप उसमें समुद्र में कूद करके अपनी अपनी जानें बचाने की कोशिश की, और जो भी उनको टुकड़े मिले, जो भी उनको जहाज की कोई ना कोई चीज मिली, उसको पकड़ करके, उसका सहारा ले करके वो किनारे पर आए। इस वाक्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम अपना जो भरोसा जो है वो अपनी शिप के ऊपर, अपने जहाज के ऊपर कर लेते हैं। हम अपना भरोसा जो है लोगों के ऊपर कर लेते हैं कि वो लोग जो है वो मुझे बचाएंगे, वो लोग जो है वो मुझे कर्जे से निकालेंगे, मेरी डेस्टिनी तक, मेरे लक्ष्य तक कोई मुझे लेके जाएगा। पर आपकी डेस्टिनी पर, आपके लक्ष्य तक कोई आपको नहीं लेके जाएगा सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि यीशु मसीह का हाथ जितनी देर तक आपके जीवन में नहीं है, जितनी देर तक उसके वचन आपके जीवन में नहीं है, उतनी देर तक आप अपने लक्ष्य के और अपने सपनों पर आप कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि वो सपने जो है आपने संजोए हुए हैं, जो आपने सपने देखे हुए हैं, जो आपके विजन है, जो आपके दर्शन है, वो दर्शन तभी पूरे होंगे जब आप यीशु मसीह के वचन को आप लेकर के चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह के वचन को अपनी जिंदगी में आगे लेकर चलेंगे, तब देखना बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे। उनका भरोसा जो था वो जहाज के ऊपर था। लोगों का भरोसा, जो बंदी बनाए गए जो लोग थे, उनका भरोसा जो था वो जहाज के ऊपर था कि जहाज जो है वो हमें किनारे पर पहुंचाएगा। पर याद रखें, पौलुस जो था वहां पर वो यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ वो कनेक्टेड था। उसके स्वर्गदूत ने, यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने पौलुस के साथ बात करी, डर मत, ढांढस बांध, तुमने कैसर के सामने खड़े होना है। कैसर के सामने खड़े होने का मतलब यह था कि उसकी डेस्टिनी थी। पौलुस ने बंदी गृह के बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर, कैसर के सामने लोगों के बिहाफ पर वहां पर खड़े होना था। पर वहां पर क्या हुआ? जहाज भी टूट गया। कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा। आप सोचते हैं कि शायद मेरे पापा की वजह से, या मेरी मम्मी की वजह से, या मेरे भाई की वजह से, मेरे दोस्त की वजह से, मेरे जो मित्र जो है, मेरे आसपास जो है, उनकी वजह से मैं किनारे तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी, या मैं अपने लक्ष्य तक मैं पहुंच पाऊंगा, पहुंच पाऊंगी। शायद मेरे बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। यदि आपका भरोसा आपकी जमीनों के ऊपर है, आपका भरोसा आपके बैंक बैलेंस के ऊपर है, आपका भरोसा लोगों के ऊपर है, तो आप गलत जगह पर खड़े हैं मेरे भाई और बहनों। क्योंकि एक समय आ सकता है कि आपके जहाज भी टूट सकते हैं, आपका जहाज टूट सकता है, कोई भी आपको छोड़ करके जा सकता है। पर यह याद रखें कि लिखा हुआ है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ सकती है, पर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके साथ संबंधी जिन्होंने आपके साथ समय गुजारा है, वो आपको छोड़ करके जा सकते हैं, पर यहोवा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। यदि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, यदि आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है। वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है आप में से, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सेवक बनना चाहता है, कोई पासवान, कोई इवेंजलिस्ट बनना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आप बनेंगे जरूर। यदि आपके सपने हैं, आपके विजन हैं, आपके दर्शन हैं, आप बनेंगे जरूर, यदि आपने अपना ट्रस्ट जो है, अपना भरोसा जहाजों के ऊपर नहीं, घोड़ों और रथों के ऊपर नहीं, बल्कि अपने यहोवा के ऊपर रखा हुआ है। एक और मैं आपको वाक्य बताता हूं, पर उस वाक्यों को मैं जाने से पहले मैं आपको इसको फिनिश करना चाहता हूं कि जो 27 अध्याय में जब आप लास्ट की जो आयतें पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि सारे जो लोग जो थे वो तैर करके
वो किनारे पर पहुंच गए। सारे लोग जो थे वो बच गए, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने उस समुद्र में जो है वो स्ट्रगल किया, वो तैर करके वो बाहर निकले। आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में कई बार बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसी आपको दुविधाओं में से होकर, आग में से होकर, परेशानियों में से होकर निकलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि शायद मुझे सबने छोड़ दिया, मेरे साथ संबंधियों ने छोड़ दिया, मेरे से जिन्होंने वादे किए थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर ये याद रखें, वो आपको कभी डूबने नहीं देगा। लिखा है सारे लोगों की जानें जो थी वो बच गई। आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। पालूस जो था वो कैसर के सामने खड़ा हुआ। पालूस जो था उसको आवाज मिली, उसको वचन मिला कि तू कैसर के सामने तू खड़ा होगा, और वो कैसर के सामने खड़ा हुआ। दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय को आप ध्यान से पढ़ना, और उसमें लिखा है कि साउल जो था वो इजराइल का जो राजा होता था, और साउल भी मर गया, और उसका जो बेटा जो जोनाथन था वो भी, उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि वो लड़ाई में गए और लड़ाई में वो हार गए और लड़ाई में ही उनकी डेथ हो गई। पर उनका एक बेटा जो था वो मेफीबोशेत, उसका नाम है। मेफीबोशेत जो है वो 5 साल का था जब वो लंगड़ा हो गया, क्योंकि उसकी जो दाई जो थी, जो उसको संभालती थी, आपको पता है जैसे ही वो मेफीबोशेत को वो बचाने के लिए वो वहां से भागी, और मेफीबोशेत जो था वो उसके हाथों से गिर गया, और उसकी जो दोनों टांगे जो थी वो लंगड़ा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब दाऊद जो था वो इजराइल का राजा हुआ, उसने ये अपने लोगों से कहा, क्या शाऊल और जोनाथन के परिवार से कोई बचा हुआ है जिसको मैं यहोवा का मैं प्यार दिखाऊं? तो किसी ने उसको आके बोला कि हाँ, जोनाथन का एक बेटा है, उसका नाम मेफीबोशेत है, और वो बचा हुआ है। और दाऊद ने कहा कि उसको बुलाओ। और जब दाऊद ने उसको देखा, वो लंगड़ा था। अब 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता जोनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। यह वचन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही आपको आशीष देगा, बहुत ही बरकत देगा मेरे भाई और बहनों। मेफीबोशेत जो था वो लंगड़ा था, और वो अपनी जिंदगी की हार जो था वो हार चुका था। अपने दादा को भी खो दिया, अपने बाप को भी खो दिया लड़ाई में। एक स्लम में वो रह रहा था, एक छोटे से नगर में वो रह रहा था। जब उसके पास बात पहुंची कि इजराइल के राजा ने, दाऊद ने उसको बुलाया है, और उसने अपने आप को दाऊद के सामने पेश किया, उसको लेकर आए। और पहली बात तो वो डर रहा था कि पता नहीं क्या वो होगा, पता नहीं क्या वहां पर जाकर मुझे कहना पड़ेगा, और दाऊद जो है वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। पर दाऊद ने मेफीबोशेत को कहा कि तेरे पिता के कारण, जोनाथन के कारण मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा, क्योंकि एक समय था जोनाथन ने दाऊद के साथ बहुत ही रहमी के साथ बर्ताव किया था, उसको बचाया, क्योंकि शाऊल दाऊद का कत्ल करना चाहता था। जोनाथन बहुत ही अच्छा फ्रेंड था दाऊद का, और इसी वजह से उसी फ्रेंडशिप की वाचा के अनुसार उसने मेफीबोशेत के ऊपर अपनी दया दिखाई, यहोवा का प्रेम उसको दिखाया। क्योंकि लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में लिखा है कि तुम दरिद्रों को प्यार दिखाओ, यहोवा का प्यार दिखाओ, क्योंकि यहोवा का जो प्रेम जो है वो बेहतरीन है। उसने उसी वचन को लिया, दाऊद ने वचन के अनुसार मेफीबोशेत की मदद की। उसने कहा कि तू स्लम में नहीं अब रहेगा, तू मेरी मेज के ऊपर रोज खाना खाया करेगा। आज मेफीबोशेत होता तो वो हमें बताता कि वो कैसे स्लम से वो कैसे महल में पहुंचा। 5 साल तक वो महल में बड़ा हुआ, पलता रहा वहां पर एक समय आया, दादा भी मर गया, और उसका जो पिताजी थे वो भी युद्ध में उनको मार दिया गया। मेफीबोशेत अकेला पड़ गया। मेफीबोशेत ने यह सोचा होगा कि अब मेरी जिंदगी का कोई भी सहारा नहीं है। पर मेरे भाई और बहनों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप समझते हैं कि मैं समुद्र में डूब रही हूं या डूब रहा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं कैसे बढ़ूंगी आगे, मैं कैसे बढ़ूंगा आगे, पर याद रखें, कहीं ना कहीं दाऊद आपको बुलाएगा,
कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान आपके लिए यहोवा खड़ा कर देगा कि वो आपको आशीष और बरकत देगा। वो इंसान आपके जीवन में यहोवा भेजेगा, आपके जीवन में, आपकी शायद पढ़ाई के लिए, आपके शायद कारोबार के लिए, आपके शायद जीवन के लिए, ताकि आप बढ़े। यीशु मसीह कोई उपाय करेगा आपके लिए, यदि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं तो, यदि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, यदि आपको यहोवा का भय है, यदि आप उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो वो आपके लिए वो पता नहीं कितने दाऊद को वो खड़ा कर देगा। दाऊद ने कहा कि एवरी नाइट यू विल हैव डिनर विद मी, हर रात तू मेरी मेज के ऊपर तू खाना खाया करेगा मेरे साथ। क्या आप डिप्रेस हुए पड़े हैं? आप सोच रहे हैं कि कैसे मेरी पढ़ाई खत्म होगी, मेरे पास तो फीस नहीं है, मेरे पास तो बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है। आपका भरोसा जो है वो पैसे के ऊपर है, क्या आपका भरोसा जो है वो बिजनेस के ऊपर है? आपका भरोसा किसके ऊपर है? जहाज के ऊपर? जहाज भी टूट जाएगा, पैसा भी खत्म हो जाएगा, आपके रिसोर्सेस सारे खत्म हो सकते हैं। आपके अंदर ही मेरे भाई और बहनों, आपके अंदर ही मिरेकल है, आपके अंदर ही चमत्कार है। उसी चमत्कार को आपने ढूंढना है। आपने सिर्फ, आपका काम क्या है? आपने अपने यहोवा के साथ, अपने यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। जब आप जुड़े रहेंगे तब खुद ब खुद एक ना एक दिन यीशु मसीह आपको बुला लेंगे। दाऊद आपके जीवन में आ जाएगा, कोई ना कोई आपको बुला लेगा। दाऊद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दाऊद जैसे मैं मेफीबोशेत के लिए खड़ा हुआ, कोई ना कोई दाऊद आपके लिए भी खड़ा हो जाएगा। कोई ना कोई इंसान, कोई और नाम का इंसान आपके लिए खड़ा हो जाएगा। पर वो किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा? ये याद रखें, वो यीशु मसीह के द्वारा ही डायरेक्ट किया जाएगा। यीशु मसीह के द्वारा ही वो भेजा जाएगा जो आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ोतरी करने के लिए, आपकी मिनिस्ट्री को आगे पुश करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। कोई ना कोई somebody will stand with you, कोई ना कोई आपके लिए खड़े हो जाएंगे। जितनी देर तक भी वो आपके साथ खड़े रहे, आप यहोवा का धन्यवाद करें। यदि वो आपको कभी छोड़कर चले भी जाते हैं, यदि रिसोर्सेस खत्म हो भी जाते हैं, बट स्टिल फिर भी आपको यहोवा के साथ फेथफुल रहना है, अपने यीशु मसीह के साथ आपको विश्वासी होकर रहना है। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बिना जहाज के भी। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो जाए। Come but maybe you are going to get to your destiny। चाहे जो मर्जी आपकी जिंदगी में हो जाए, आप अपनी डेस्टिनी पे, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे यदि आप यहोवा का भय रखते हैं, यदि आप अपने यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। तभी तो लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय, और उसका जब आप वचनों को पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 वचनों को पढ़ेंगे, पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, लिखा है कि वो दाखलता है, हम डालियां हैं, यदि हम उसमें बने रहेंगे तो हम फल लेकर आएंगे। कोई ना कोई आपके लिए खड़ा होने वाला है, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है, कोई ना कोई यहोवा आपके लिए उपाय करने वाला है। ये याद रखें, जितनों ने भी ये वचनों को सुना है वो ये याद रख ले कि बिना जहाज के आपको किनारे तक पहुंचाने के लिए यहोवा सक्षम है। इस वचन के द्वारा यहोवा अडोनी इलोहिम यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और हमारे साथ बने रहे, और बहुत सारे वचनों को आप पाएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उसके वचन, यीशु मसीह के वचन ही वो हमारी जिंदगी को बदलेंगे, आपकी जिंदगी को बदलेंगे, आपकी परिस्थितियों को, ताकि आप अपनी डेस्टिनी, अपने लक्ष्य की ओर आप पहुंच सकें। यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे, और सबको जय मसीह की और शलोम।